अच्छा, नेक्स्ट आज हमने ये ब्लॉक स्टार्ट करना है पेज नंबर 9 पे। डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर को हम पहले भी डिटेल से पढ़ चुके हैं। उसी तरह की प्रॉपर्टीज जो है फिर दोबारा हमने ब्लॉक में करनी है। एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज करेंगे, फिर कंपाउंड्स की करेंगे, फिर उसके बाद मिक्सचर की। पहले नंबर पे हमने देखना है एलिमेंट। एलिमेंट की डिफाइन हम पहले कर चुके थे कि एन एलिमेंट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर। मैटर की, मादे की सबसे सादा तरीन जो किस्म है वो एलिमेंट है। इट इज अ प्योर सब्सटेंस। ये एक खालिस चीज होती है कंटेनिंग द सेम काइंड ऑफ एटम। इसे हम जो एक जैसे एटम से मिलकर बने हुए हो या जिनके अंदर एक जैसे एटम हो, उन्हें हम क्या कहते थे? एलिमेंट कहते हैं। पढ़ी है ना पहले डिफाइन हमने एलिमेंट की, कि जो सिंपल सब्सटेंस है, प्योर सब्सटेंस है और एक जैसे एटम से मिलके बनते हैं, वो एलिमेंट है। दूसरे नंबर पे इसी की प्रॉपर्टी, इट इज नॉट पॉसिबल टू ब्रेक डाउन एन एलिमेंट इनटू सिंपलर पार्टिकल्स बाय ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शन। ये मुमकिन नहीं है कि हम किसी भी केमिकल रिएक्शन के जरिए एलिमेंट्स को सादातर अशिया में तोड़ सकें। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हम आयरन को तोड़ेंगे तो उसका हर पार्टिकल किसका पार्टिकल कहलाएगा? आयरन का ही कहलाएगा। वो किसी दूसरे एलिमेंट में चेंज नहीं हो जाएंगे। तो दूसरा पॉइंट भी हम पहले पढ़ चुके थे कि एलिमेंट की एक पहचान ये है, हम इनको तोड़ नहीं सकते सादातर अशिया में किसी भी केमिकल रिएक्शन के जरिए। तीसरे नंबर पे एलिमेंट की प्रॉपर्टी है व्हेन एन एलिमेंट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ एटम्स। हमने पहले पढ़ा था एलिमेंट्स जो है वो एटम्स की फॉर्म में पाए जा सकते हैं, मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में पाए जा सकते हैं, नोबल गैसेस की फॉर्म में पाए जा सकते हैं, आइसोटॉप्स की फॉर्म में पाए जा सकते हैं। तो यहाँ पे अगर एलिमेंट एटम की फॉर्म में पाए जाएंगे, दे आर रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंबल, तो उनको एक अलामत से जाहिर किया जाएगा। जैसा कि सोडियम के लिए सिंबल क्या होगा? Na, और कैल्शियम के लिए सिंबल क्या होगा? Ca। फॉर एग्जांपल, सोडियम एंड कैल्शियम आर रिप्रेजेंटेड बाय देयर सिंबल्स Na एंड Ca। समझ आ गई इसकी? चौथी प्रॉपर्टी एलिमेंट की यह है कि गैसेस एलिमेंट्स एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल्स। जो गैस की हालत में एलिमेंट्स पाए जाते हैं, जैसा कि फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन और ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ केमिकल बॉन्ड बना के क्या बना देते हैं? O2 बना देते हैं। नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के साथ केमिकल बॉन्ड बना के ये क्या बना देते हैं? N2 बना देते हैं। अब ये गैसेस, क्या हम इन गैसेस को कैद कर सकते हैं? नहीं। हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर ये गैसेस मौजूद हैं। ऑक्सीजन भी मौजूद है और नाइट्रोजन भी मौजूद है। नाइट्रोजन 78% है और ऑक्सीजन 21% हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर इंडिपेंडेंटली मौजूद है। हम ऑक्सीजन को सांस लेने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो जो एलिमेंट्स गैसेस होंगे वो आजाद मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में इस हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड क्लोरीन Cl2, ये भी मॉलिक्यूल की फॉर्म में पाए जाते हैं। उसके बाद कुछ गैसेस ऐसी हैं जो किसी के साथ कोई रिएक्शन नहीं करती। कौन सी गैसेस हैं जो ग्रुप 18 के अंदर मौजूद हैं, जो किसी के साथ कोई रिएक्शन नहीं करती? पता है किसी को? नोबल गैसेस। क्योंकि नोबल गैसेस के बाहर वाले शेल में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन पहले से ही मुकम्मल होते हैं, उनको किसी इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं होती, इसलिए वो किसी के साथ कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं करते। इसलिए वो मोनो एटॉमिक फॉर्म में पाए जाते हैं। मोनो एटॉमिक मतलब एक ही एटम पर मुश्तमिल होते हैं, जैसा कि नियॉन हो गया, आर्गॉन हो गया वगैरह। तो नोबल गैसेस एग्जिस्ट एज मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। द एग्जांपल हीलियम He इसका सिंबल है, आर्गॉन उसका सिंबल Ar है। तो ये थी एलिमेंट्स की 4 प्रॉपर्टीज। पहले नंबर पे सेम काइंड ऑफ एटम, प्योर सब्सटेंस। दूसरे नंबर पे इनको ब्रेक करना पॉसिबल नहीं है। तीसरे नंबर पे अगर एटम की फॉर्म में पाए जाएंगे तो उनको सिंबल से जाहिर किया जाएगा और एग्जांपल भी दी गई। चौथे नंबर पे है गैसेस हालत में पाए जाएंगे तो ये इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल्स होंगे और जो नोबल गैसेस हैं वो मोनो एटॉमिक फॉर्म में पाई जाती हैं, हीलियम, आर्गॉन वगैरह। उसके बाद नेक्स्ट हमने देखना है कंपाउंड की प्रॉपर्टी। हम पहले भी कंपाउंड को डिटेल से पढ़ चुके थे। कंपाउंड क्या होते हैं? अ कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटेंस। ये भी एक खालिस चीज होती है।
It is formed by the chemical combination of two or more atoms of a different elements. ये दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ केमिकल तरीके से बाउंड हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, तो तब कंपाउंड्स बनते हैं। ये हम पहले कंपाउंड की डिफाइंस में भी पढ़ चुके हैं। उसके बाद कंपाउंड की दूसरी प्रॉपर्टी है, इन अ कंपाउंड द एटम्स ऑफ एलिमेंट्स मस्ट कंबाइन टुगेदर बाय अ फिक्स्ड रेशियो बाय वेट। हमेशा मास के लिहाज से, वजन के लिहाज से कंपाउंड के अंदर मिलने वाले एटम के दरमियान जो रेशियो है वो फिक्स होती है। फॉर एग्जांपल H2O, इन वाटर हाइड्रोजन and oxygen are present in a fixed ratio of 1:8 by weight। अगर हम देखें पानी का फॉर्मूला क्या है, पानी का फॉर्मूला होता है H2O। अगर हम एटम के लिहाज से इसमें रेशो देखें तो वो है 2:1, मतलब दो हमारे पास हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। लेकिन अगर हम वेट के लिहाज से देखें तो हमें पता है हाइड्रोजन का वेट कितना होता है 1 AMU और ऑक्सीजन का वेट कितना होता है 16 AMU। अब इसके अंदर फॉर्मूले के अंदर हम इनका वेट जो है वो पुट कर देते हैं। हाइड्रोजन के 2 एटम है, हाइड्रोजन के आगे आ जाएगा 1 और 2 एटम है तो 2 इसके साथ क्या कर जाएगा मल्टीप्लाई। अब दरमियान में क्या आ गई रेशो, ऑक्सीजन का कितना है 16, 2 1 2 रेशो 16। अब इसको कट कर दो, 2 1 2 2 8 16, कितनी रेशो बन गई 1:8। तो पानी के मॉलिक्यूल के दरमियान या पानी के कंपाउंड के दरमियान जो रेशो है वो कितनी है, फिक्स है 1:8। ये हम पहले भी पढ़ चुके थे। कंपाउंड और मिक्सचर में फर्क ही ये था, कंपाउंड में हमेशा रेशो क्या होगी, फिक्स होगी, और मिक्सचर के अंदर जो रेशो है वो फिक्स नहीं होती। तीसरे नंबर पे प्रॉपर्टी देखो, इट इज पॉसिबल टू ब्रेक अ कंपाउंड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स एलिमेंट्स बाय अ केमिकल रिएक्शन। ये मुमकिन है कि हम कंपाउंड को उसके अज्जा में दोबारा तोड़ सकते हैं केमिकल रिएक्शन के जरिए। अगर आपको याद हो हमने एक फॉर्मूला याद किया था 3H2 प्लस N2 2NH3 और फिर दोबारा ये टूट गए थे किसमें, नाइट्रोजन में और हाइड्रोजन में। ठीक है, अब यहां पे देखो NH3 हमारे पास क्या था, कंपाउंड। अब कंपाउंड को दोबारा हमने तोड़ दिया किसमें, N2 में और H2 में। तो ये मुमकिन है कि हम कंपाउंड के अज्जा को तोड़ सकते हैं दोबारा उनके अज्जा में। नेक्स्ट है फॉर एग्जांपल अमोनिया कैन बी converted back into the nitrogen and hydrogen by a suitable chemical reaction। एक मुनासिब केमिकल रिएक्शन के जरिए हम कंपाउंड को उनके अज्जा में, जैसा कि अमोनिया को, दोबारा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में ब्रेक कर सकते हैं। नेक्स्ट इसकी चौथी प्रॉपर्टी है, द प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंपाउंड आर ऑलवेज डिफरेंट फ्रॉम द एलिमेंट्स फ्रॉम विच इट इज फॉर्म्ड। हमेशा कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज हैं वो मुख्तलिफ होती हैं उन एलिमेंट से जिनसे वो मिलके बनते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल है हमारे पास H2O क्या बनता है, ये 2H2O। हाइड्रोजन किस फॉर्म में है, गैस। ऑक्सीजन किस फॉर्म में है, गैस। लेकिन वाटर किस फॉर्म में है, लिक्विड। हमेशा कंपाउंड की प्रॉपर्टीज बनने वाले एलिमेंट से मुख्तलिफ होंगी, जैसा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मुख्तलिफ प्रॉपर्टी है किसकी, वाटर की। ये भी कंपाउंड की एक पहचान है। आगे एग्जांपल भी यही दी गई है, फॉर एग्जांपल द प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इसी जैसा कि पानी की खसूसियात मुख्तलिफ होती हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। नेक्स्ट आ जाओ, हमने कंपाउंड पढ़ा था कितनी तरह के होते हैं, कंपाउंड मॉलिक्यूलर होते हैं, कंपाउंड आयोनिक होते हैं, कंपाउंड इंटरमेटालिक होते हैं, कंपाउंड कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। यहाँ पे सिर्फ दो कंपाउंड के बारे में बताया गया है, मॉलिक्यूलर का और आयोनिक का, और साथ में उनकी एग्जांपल्स दी गई है, वो आपने याद कर लेनी है। कंपाउंड्स एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, अमोनिया NH3, वाटर H2O। जबकि कंपाउंड्स में आल्सो एग्जिस्ट एज अ नेटवर्क अरेंजमेंट ऑफ देयर एटम्स। ये जो एटम्स लिखा हुआ है इनको आइंस कर लो, क्योंकि हमेशा आयोनिक कंपाउंड के जो है वो आइंस से मिलके बनते हैं, एटम से मिलके नहीं बनते। ये एटम्स को आइंस में चेंज कर दो।
फॉर एग्जाम्पल आयोनिक कंपाउंड लाइक सोडियम क्लोराइड एंड कोवलेंट कंपाउंड लाइक SiO2। ये जो कोवलेंट कंपाउंड है इसको पहले वाले एग्जांपल्स में शिफ्ट कर दो, जहां पे HCl, NH3 और H2O है ना, वहीं पे सिलिकॉन डाइऑक्साइड को भी लिख दो, सिलिकॉन डाइऑक्साइड को भी ऊपर वाले एग्जांपल में लिख दो। सिर्फ आयोनिक कंपाउंड की एक एग्जांपल यहाँ पे दी गई है, सोडियम क्लोराइड, और कोवलेंट कंपाउंड या मॉलिक्यूल्स की 4 एग्जांपल दी गई हैं, HCl, NH3, H2O और SiO2। ठीक है, अब आ जाओ मिक्सचर। मिक्सचर की क्या प्रॉपर्टीज है? मिक्सचर इज एन इम्प्योर कंपाउंड, a sample of matter having more than one type of element or compound mixed together in any ratio is called a mixture। मिक्सचर की डिफाइन ये है, जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स या कंपाउंड आपस में मिलते हैं बगैर किसी रेशो के, फिक्स रेशो के, उसे हम मिक्सचर कहते हैं। कंपाउंड में क्या था? फिक्स रेशो थी, मिक्सचर में फिक्स रेशो नहीं है। उसके बाद है each component of a mixture retain its identity and specific properties। जो मिक्सचर होंगे वो अपने कंपोनेंट्स की पहचान बरकरार रखते हैं जिनसे वो मिलके बनते हैं। जैसा कि पानी और चीनी का हमने मिक्सचर बना लिया, तो उस पानी से चीनी तो डिसअपियर हो जाएगी हल होके, लेकिन चीनी पहचानी जाएगी अपने जायके से और पानी पहचाना जाएगा अपनी लिक्विड की फॉर्म में। मतलब मिक्सचर जिन चीजों से भी मिलके बनेगा ना, वो उन अज्जा की खुसूसियात को कभी भी नहीं खोएगा बल्कि जाहिर करेगा। कंपाउंड ने क्या किया था? खो दिया था प्रॉपर्टीज को। मिक्सचर कभी भी अपनी प्रॉपर्टीज को, कॉन्स्टिट्यूएंट की प्रॉपर्टीज को खोता नहीं है, मतलब दोबारा रिटेन रखता है। मैक्सिमम मिक्सचर में भी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। मिक्सचर दो तरह का होता है, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। फॉर एग्जांपल द सॉल्यूशन ऑफ कॉमन साल्ट इन वाटर इज अ होमोजीनियस मिक्सचर व्हाइल अ सैंपल ऑफ रॉक इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि पानी के अंदर अगर नमक को हल कर दो तो मुकम्मल तौर पे हल हो जाता है, ये होमोजीनियस मिक्सचर की मिसाल है। और जो रॉक चट्टान है वो एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर की मिसाल है। चौथी प्रॉपर्टी है द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर आर नॉट केमिकली बाउंड टुगेदर एंड दे कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। मिक्सचर की एक पहचान ये भी है कि मिक्सचर जिन चीजों से मिलके बना हुआ होता है उन चीजों को दोबारा हम एक दूसरे से अलहदा कर सकते हैं सादा तबई तरीकों से। फॉर एग्जाम्पल हमने पानी के अंदर नमक को हल कर लिया, एक मिक्सचर बन गया। हमने नमक को पानी में से अलहदा करना है, तो हम उस नमक वाले पानी को गर्म करना शुरू कर देंगे। तब तक गर्म करते रहेंगे जब तक उसमें मौजूद तमाम का तमाम वाटर अवेपोरेट होकर एटमॉस्फेयर में चला जाता है और जो नमक हमने हल किया था वो नमक दोबारा हमें उस बर्तन के अंदर हासिल हो जाएगा। ठीक है, जिस तरह का भी मिक्सचर होगा ना, उन चीजों को एक दूसरे से अलहदा जो है वो हम कर सकते हैं। उसके बाद पांचवी प्रॉपर्टी है मिक्सचर की, द प्रॉपर्टीज ऑफ अ मिक्सचर आर द सम ऑफ दोज ऑफ इट्स कंपोनेंट। ये फिर दोबारा वही प्रॉपर्टी है जो हमने तीसरी प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि मिक्सचर की जो खुसूसियात हैं वो उनके अज्जा की खुसूसियात का मजमुआ होती हैं। जैसे हमने पानी और चीनी को हल करके मिक्सचर बनाया, पानी का मीठा होना चीनी की मौजूदगी को जाहिर करेगा और पानी का पानी जैसा होना वो किसकी खुसूसियत को जाहिर करेगा? वाटर की खुसूसियत को जाहिर करेगा। ठीक है, तो इस तरह मिक्सचर जिन चीजों का भी बनाएंगे वो तमाम चीजों की खुसूसियात को जाहिर करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम जामे शीरी बनाते हैं उसमें हम वाटर भी डालते हैं, चीनी भी डालते हैं, जामे शीरी का जो शरबत है वो भी डालते हैं, साथ में नींबू भी डालते हैं, हल्का सा नमक भी डालते हैं। जब हम उसको टेस्ट करते हैं उसमें से हल्का सा नमक का जायका भी आ रहा होता है, चीनी का जायका भी आ रहा होता है, जामे शीरी का फ्लेवर का जायका भी आ रहा होता है और वाटर का जायका भी आ रहा होता है। मतलब मिक्सचर की पहचान ही ये है कि वो जितनी चीजों से मिलके बनेगा उन तमाम की खुसूसियात को जाहिर करेगा। ठीक है, और आपका जो टेस्ट है वो यहीं तक होगा। उसके बाद एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन हैं वो आपने नोट कर लेने हैं। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है विच एलिमेंट्स आर फाउंड इन प्योर स्टेट ऑन अर्थ। किसी को पता है कि कौन सा एलिमेंट इस दुनिया में खालिस हालत में पाया जाएगा, जिसके अंदर कोई मिलावट नहीं होगी, जो किसी के साथ कोई रिएक्शन नहीं करेगा, जो किसी के साथ कोई अटैच नहीं होगा, कोई बॉन्ड नहीं बनाएगा? पता है किसी को कौन से एलिमेंट किसी से कोई बॉन्ड नहीं बनाते?
नोबल गैसेज। शाबाश। नोबल गैसेज जो है वो किसी के साथ कोई केमिकल बॉन्ड नहीं बनाते, इसलिए वो प्योर स्टेट में इस दुनिया के अंदर मौजूद है। आपने इसको नोट कर लेना है। एक्सरसाइज का पहला शॉर्ट क्वेश्चन है। दो पहला शॉर्ट क्वेश्चन है कि कौन से एलिमेंट प्योर स्टेट में पाए जाते हैं। तो नोबल गैसेस प्रेजेंट इन प्योर स्टेट in this world because they are non-reactive, not form bond with the other any atoms like helium, नियॉन, आर्गन। नोबल गैसेस किसी के साथ कोई रिएक्शन नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो अनरिएक्टिव होते हैं, उनके पोटेंशियल में पहले से 2 और 8 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल होते हैं, इसलिए वो किसी एटम के साथ कोई रिएक्शन नहीं करते। और उसके बाद दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन है, विच एलिमेंट आर प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल अमाउंट ऑन अर्थ। 2 एलिमेंट आपने याद कर लेने हैं। पहला एलिमेंट है हमारे पास गोल्ड और दूसरे नंबर पे एलिमेंट है इरिडियम। ये दोनों प्रीशियस और नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ये इस दुनिया के अंदर रेयर हैं और इस दुनिया के अंदर बहुत कम मिकदार में पाए जाते हैं। ये आपने नोट कर लेना है।